नन्हे परियों का खोया हुआ गांव। गहरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां नन्ही परियां रहती थीं। इन परियों का गांव अदृश्य था, केवल वे ही इसे देख सकती थीं जो सच्चे दिल के होते थे। गांव का नाम था चमकती वादी, जहां परियों के छोटे छोटे घर पेड़ों की डालियों पर बने होते थे। हर पेड़ एक अलग तरह की रोशनी से चमकता था और रात होते ही पूरा गांव एक सपनों की दुनिया सा दिखता था। परियों का जीवन बहुत ही सुखमय था। वे अपनी जादुई शक्तियों से पेड़ पौधों की देखभाल करती, फूलों को खिलाती और जंगल के जानवरों की मदद करती। परियों की रानी इंद्रलेखा बेहद समझदार और शक्तिशाली थी। वह अपनी परियों का मार्गदर्शन करती और उनके साथ मिलकर चमकती वादी की रक्षा करती थी। एक दिन अचानक से गांव में कुछ अजीब होने लगा। पेड़ों की चमक धीमी पड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे और परियों की जादुई शक्तियां कमजोर होने लगी। इंद्रलेखा समझ गई कि कुछ बड़ा संकट आने वाला है। वह अपनी सबसे भरोसेमंद परियों तारिका, सुमन और झिलमिल को बुलाती है और कहती है, कुछ अनहोनी हो रही है, हमें अपने गांव की रक्षा करनी होगी। तभी आकाश में काले बादल छा गए और अचानक गांव अदृश्य हो गया। यह संकट किसी और ने नहीं बल्कि कालसुर नामक एक दुष्ट जादूगर ने लाया था। कालसुर एक पुरानी कथा का हिस्सा था जिसे एक समय परियों की जादुई शक्तियों से पराजित कर दिया गया था। लेकिन अब वह फिर से शक्तिशाली हो चुका था और उसने परियों के गांव को गायब कर दिया था ताकि कोई उसे फिर से हराने में सक्षम न हो सके। परियों का गांव गायब होने के बाद सभी परियां इधर-उधर बिखर गईं। गांव को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इंद्रलेखा ने अपनी परियों से कहा, हमें इस समस्या का हल ढूंढना होगा। हमें किसी ऐसे इंसान की मदद चाहिए जिसका दिल सच्चा हो और जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी सहायता करे। जंगल के किनारे ही एक छोटा सा मानव गांव था जहां अंकित नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। अंकित बहुत ही मासूम और साहसी था। वह अपने माता पिता के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसे जंगल से बहुत प्रेम था और वह रोज वहां जाकर जानवरों से बातें करता और प्रकृति की खूबसूरती को निहारता। एक दिन अंकित ने देखा कि जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। जहां पहले पेड़ हरे भरे और खुशहाल होते थे, अब वहां वीरानापन सा था। फूल मुरझा गए थे और जानवर चिंतित दिख रहे थे। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई छोटी सी चीज पर पड़ी। वह एक नन्ही परी तारिका थी जो अब भी जादू के प्रभाव से बाहर थी। तारिका अंकित के पास आई और बोली, तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमारा गांव खो गया है। अंकित को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि परियां असल में होती हैं। उसने तारिका से पूछा, मुझे क्या करना होगा? तारिका ने उसे पूरी कहानी बताई कि कैसे कालसुर ने उनके गांव को गायब कर दिया और अब उसे बचाने का केवल एक ही रास्ता है। हमें जादुई नीर चाहिए, तारिका बोली। यह एक खास जल है जिसे केवल एक सच्चे और निडर इंसान द्वारा ही पाया जा सकता है। वह नीर हमारी जादुई शक्तियों को फिर से जगा देगा और गांव को वापस लाएगा। अंकित ने तुरंत सहमति दी। वह बिना किसी डर के परियों की मदद करने के लिए तैयार था। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। जादुई नीर तक पहुंचने के लिए उसे काल पहाड़ी पार करनी थी जो कालसुर का ठिकाना था। वहां कई जादुई और खतरनाक प्राणी थे जिनसे उसे बचना था। तारिका ने अंकित को एक छोटा सा जादुई पत्थर दिया जो उसकी रक्षा करेगा। जब भी तुम संकट में हो, इस पत्थर को कसकर पकड़ लेना, तारिका ने कहा, यह तुम्हें सुरक्षा देगा। अंकित ने हिम्मत से यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले उसे एक गहरी नदी पार करनी थी जिसमें एक विशाल मछली थी जो किसी को भी पार नहीं करने देती थी। अंकित ने मछली से बात की और अपनी ईमानदारी और साहस से उसे मना लिया। मछली ने उसे सुरक्षित पार करा दिया। आगे उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा जहां पेड़ बोल सकते थे और रास्ता भूलने वालों को हमेशा के लिए फंसा देते थे। अंकित ने अपनी बुद्धिमत्ता और परियों के दिए पत्थर की मदद से सही रास्ता ढूंढा और जंगल को पार किया। आखिरकार अंकित काल पहाड़ी के पास पहुंच गया। वहां का माहौल डरावना था और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं।
पहाड़ी के शिखर पर जादुई नीर था, लेकिन उसे पाने के लिए एक खतरनाक ड्रैगन की पहरेदारी तोड़नी थी। ड्रैगन आग उगलने वाला और बहुत विशाल था। अंकित ने डरने की बजाय अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने ड्रैगन को यह यकीन दिलाया कि वह जादुई नीर सिर्फ परियों की भलाई के लिए ले रहा है और उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। ड्रैगन, जो केवल सच्चाई और साहस को पहचानता था, अंकित की नीयत को समझ गया और उसने उसे नीर ले जाने की इजाजत दी। जादुई नीर लेकर अंकित तेजी से वापस लौटा। परियां, जो जंगल के किनारे चिंतित खड़ी थीं, उसे देखकर खुश हो गईं। इंद्रलेखा ने नीर का उपयोग किया और उसकी जादुई शक्तियों से पूरा गांव फिर से प्रकट हो गया। पेड़ फिर से चमकने लगे, फूल खिलने लगे और परियों की शक्तियां लौट आईं। कालसुर की सारी जादुई ताकतें नष्ट हो गईं और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। परियों ने अंकित को धन्यवाद दिया और उसे अपने गांव का सबसे प्रिय मित्र बना लिया। इंद्रलेखा ने कहा, तुमने हमें बचा लिया, अंकित। तुम्हारी सच्चाई और साहस ने यह असंभव कार्य कर दिखाया। अंकित ने विनम्रता से कहा, मैंने तो बस वही किया जो सही था। परियों ने उसे एक विशेष जादुई हार उपहार में दिया, जिसे पहनकर वह जब चाहे परियों के गांव आ सकता था। अंकित के इस अद्भुत अनुभव ने उसे सिखाया कि सच्चाई, साहस और ईमानदारी से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। और तब से वह और परिया एक अनोखी दोस्ती के बंधन में बंध गए, जो कभी नहीं टूट सकती थी। इस तरह चमकती वादी का गांव फिर से बस गया और परिया अपने जादुई संसार में खुशी खुशी रहने लगीं। कहानी की यही सीख है कि जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, सच्चाई और साहस से ही उनका सामना करना चाहिए।